300 करोड़ रुपए के बाजार भाव की बेशकीमती जिस जमीन पर जेडी अपना दावा जताता रहा है, उस मामले में जेडी के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। मामले में ना तो 90B को रिव्यू किया गया है और न ही संभागीय आयुक्त की ओर से खुद के खिलाफ किए गए फैसले को लेकर जेडी ने अब तक अपील की है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जयपुर विकास प्राधिकरण 300 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर अपना हक जताता रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर जेडीए के जिम्मेदार अफसर ही लापरवाह बने हुए हैं। ये मामला जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि का है। बीजी होटल प्रकरण के नाम से मशहूर मामले में तमाम तथ्यों को देखते हुए साल भर पहले जेडीए की विधिक शाखा ने 90B को रिव्यू करने की सिफारिश की थी। सिफारिश पर जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया और इसी बीच मामले में संभागीय आयुक्त ने जेडीए के खिलाफ फैसला दे दिया। करीब सवा महीना बीतने के बावजूद अब तक इस फैसले के खिलाफ जेडीए ने राजस्व मंडल में अपील भी नहीं की। जेएलएन पर जवाहर सर्किल के पास RUIDP कार्यालय के सामने स्थित बेशकीमती भूमि की बाजार कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सबसे पहले आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी बताते हैं। ये मामला जवाहर सर्किल के नजदीक स्थित ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 49, 51 और 52 से जुड़ा है। जेडीए ने तीनों खसरा नंबरों की भूमि अवाप्त कर 17 मई 1975 को अवार्ड जारी कर दिया था। अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना, धारा 6 की अधिसूचना और बाद में जारी अवार्ड में खसरा नंबर 51 और खसरा नंबर 52 को एक दूसरे में शामिल बताया गया। खसरा नंबर 49 की भूमि 26 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 51 और 52 की भूमि 8 बीघा 12 बिस्वा बताई गई। अवाप्ति के समय खसरा नंबर 49 के खातेदारी ब्रिजमोहन के नाम दर्ज थी। खसरा नंबर 49 की भूमि के अवाप्ति के बदले जेडीए ने मुआवजा राशि का भुगतान खातेदार को कर दिया। खसरा नंबर 51 और 52 की खातेदारी जमन्या, मूल्या, रामकिशन और गोविंदा के नाम दर्ज थी। भूमि अवाप्त होने के बाद ब्रिजमोहन के बेटे रूप नारायण ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि खसरा नंबर 49 में खसरा नंबर 51 की अतिरिक्त 4 बीघा 3 बिस्वा जमीन शामिल है। इस अतिरिक्त 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर उसका कब्जा है। इस दावे पर सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने 2 नवंबर 1985 को भूमि का नामांतरण रूपनारायण के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश के आधार पर 4 जुलाई 1987 को सहायक कलेक्टर चाकसू कोट सांगानेर ने दावेदारों के पक्ष में भूमि की डिक्री कर दी। इस डिक्री को जेडीए या सरकार की ओर से किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई। 5 अगस्त 2009 को जेडीए ने भूमि की 90B की कार्रवाई कर दी। पिछली कांग्रेस सरकार में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने फैसला कर दिया। कमेटी ने 2020 में भूमि के नियमन का फैसला कर दिया। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की ओर से मामले में जमीन नियमन करने के फैसले के बाद जेडीए फैसला लागू करने की कवायद शुरू ही करने वाला था, तभी एक शिकायत दर्ज हुई। शिकायत में खसरा नंबर 49, 50 और 51 की वस्तु स्थिति पता लगाने के लिए सेटलमेंट विभाग से जांच कराने की मांग की गई। शिकायत के बाद जेडीए हरकत में आया और सेटलमेंट विभाग से कराई जांच के बाद नए तथ्य सामने आए हैं, जिसमें अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त को भू प्रबंध अधिकारी जयपुर ने 11 जून 2021 को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी के 2 नवंबर 1985 के जिस आदेश में ये माना गया था कि खसरा नंबर 51 की अतिरिक्त 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 49 में शामिल हो गई और ये मानते हुए भूमि की खातेदारी रूप नारायण के नाम दर्ज करने के आदेश दिए थे, उस आदेश का कोई रिकॉर्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही रिकॉर्ड होने की पुष्टि मिसल रजिस्टर या बी फाइल से होती है। जांच में यह भी साफ किया गया कि खसरा नंबर 49 और 51 में कोई भी अतिरिक्त रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा उपलब्ध नहीं था। जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बापू नगर निवासी रामशरण सिंह ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।
हाई कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 को याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि जेडीए और राज्य सरकार अपने रिकॉर्ड की जांच करके सहायक कलेक्टर चाकसो के आदेश के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जेडीए ने राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ अपील की। 7 अक्टूबर 2022 को दायर अपील में जेडीए ने 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर अपना मालिकाना हक जताया। जेडीए की ओर से कहा गया है कि खसरा नंबर 51, 52 की भूमि से रूपनारायण और अन्य का कोई संबंध नहीं था। ये भी कहा गया कि सहायक कलेक्टर के आदेश से पहले ही भूमि राज्य सरकार जेडीए में निहित हो चुकी थी। इसी मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने 5 जुलाई 2022 को आदेश जारी कर सहायक भू प्रबंध अधिकारी के 2 नवंबर 1985 के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले की जेडीए में चल रही पत्रावली पर विधिक शाखा ने 16 अगस्त 2023 को राय दी थी। राय के मुताबिक जेडीए की ओर से भूमि की बीजी होटल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में की गई 90 बी की कार्रवाई को रिव्यू किया जाए। विधिक राय मिलने के साल भर बीतने के बावजूद जेडीए ने 90 बी की कार्रवाई को रिव्यू तो नहीं किया, लेकिन इसी बीच अतिरिक्त जिला कलेक्टर के 5 जुलाई 2022 के खिलाफ संभागीय आयुक्त के यहां अपील कर दी गई। रूपनारायण और अन्य से भूमि खरीदने का दावा करने वाले बाल गोपाल और अन्य ने संभागीय आयुक्त में अपील की। तत्कालीन संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने मामले में फैसला देते हुए 24 जुलाई 2024 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। संभागीय आयुक्त के इस आदेश को करीब 1.25 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक जेडीए की ओर से इस आदेश की अपील राजस्व मंडल में नहीं की गई है। यह पूरा मामला एक नजीर है कि किस तरह जेडीए के अधिकारी जेडीए के हित को सुरक्षित करने का दावा तो करते हैं, लेकिन मामले में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई को लेकर टाल मटोल करते रहते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, उसके बाद जेडीए ने राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ अपील तो कर दी, लेकिन 90 बी रिव्यू करने का जो काम जेडीए का था वो नहीं किया गया और ना ही संभागीय आयुक्त के फैसले के खिलाफ राजस्व मंडल में अपील की गई। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।